मोदी ही आएंगे, मोदी ही आए थे, मोदी ही आएंगे, इस देश को प्रिय भक्तों हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आदमी मंदिरों से कभी आगे नहीं बढ़ता है, मंदिरों में केवल पुजारी आगे बढ़ते हैं। अरे हमारे अंदर भगवान का तो है पर मोदी का ना है, मोदी का अंश हमारे अंदर कैसे हो जाएगा। 2024 का मुद्दा ये एक बीजेपी को उखाड़ के फेंकेंगे हम, और जो बीजेपी का समर्थन होगा वह हम देखेंगे, कौन सा हमारे सामने आवे। धर्म के तो ये ठेकेदार बैठे हुए हैं, धर्म के नाम पर, ट्रस्ट के नाम पर पैसा उगाते हैं। ठेकेदारी परसा सारी धर्म के नाम पर ट्रस्टों पे हो रही है। और कौन सी जगह हो रही है? बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा ट्रस्टों पे पैसा खर्च करा जा रहा है, ट्रस्टों के चक्कर में ही लगा हुआ है। नहीं करेंगे जी, ये लोग नहीं करेंगे। हम बूढ़े हो लिए, कर्मचारी परेशान है, ये बीजेपी नहीं कर पाएगी अपनी सरकार में कुछ। ठेकेदारी जो लाई है सबसे ज्यादा बीजेपी लाई है। बीजेपी की नीति जो है बिल्कुल बेकार नीति है। इतने घोटालेबाज हैं, इतने घोटालेबाज हैं, नाम में भी घोटाला, नाम ही इंडिया रख दिया कि आदमी यूं तो भी आके इंडिया हार गया, इंडिया जीत गया। अरे इंडिया जीता था, जीता है, जीतेगा, लेकिन ये भेड़ियों का संगठन ना जीते। खाएंगे योगी मोदी जी क्या कर रहे हैं, हम दिखाते हैं। वहाँ पर गाय भूखी मर रही है, उनके लिए चारा नहीं है, कोई चारा, कोई व्यवस्था नहीं है, भूखी मर रही है। 3-3 दिन का बासी खाना दिया जा रहा है उनको। इसी नोएडा में रात को शाम को 7 बजे के बाद कोई रोड पे चल नहीं पाता था, ऐसी लूटपाट होती थी। माता बहनें ड्यूटी करके जाती थी, उनके साथ छेड़छाड़ होती थी। आज वो सब गुंडे सब खत्म है। 2024 में क्या लगा कि देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का कोई भी कृत्य ऐसा नहीं है जिसकी वजह से जनता ये कहे योगी जी को हटा दो, इनको नहीं आना चाहिए। हमारे मोदी जी का कोई ऐसा कृत्य नजर नहीं आता कि जिससे जनता ये कहे इनको हटा दो। और सुनो, फिर मोदी योगी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? भेड़िए 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 पंजे तैयार करके बैठे हैं देश खरोंचने को, खाने को बैठे हैं तैयार। 5-10 साल की सूखा है उनकी, 10 साल की सूखा है, मलाई मिल नहीं रही है, खा जाएंगे, आते ही देश को खा जाएंगे। भेड़िए पंजे फैला फैला के बैठे हैं। भाई काका तो है एकदम पूरे तैयार है, फुल मूड में है, सबको भेड़िया बता दिया है। गुंडन की सरकार है। देखो वहाँ क्या हुआ, अजय टैनी के उसने लड़के ने वो मार दिया किसान, यहाँ 700 किसान मर गए, कर्मचारी इनको कुछ नहीं। वो लड़कियां कुश्ती लड़ाई, पहलवान लड़कियां, उसका कुछ नहीं हो रहा। ब्रजभूषण का गुंडन की सरकार, ये बीजेपी सरकार के समर्थक, बीजेपी सरकार के समर्थक देखो इनका एटीट्यूड क्या है कि तुम्हारे जैसे, यानी कि अगर पत्रकारों को, सफाई कर्मचारियों को सरकार चले, उन्होंने तो हमको चढ़ा रहे हैं, पत्रकारों को चढ़ाना इतना आसान है क्या? इन्हें मालूम नहीं ना, मैं अभी ये पता नहीं है। मैं बताता हूँ, उन्होंने तो चाहे जो भी हुआ या जो नहीं हुआ, हर सरकार में होता थोड़ा बहुत, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ मनीषा वाल्मीकि हाथरस में रात के समय में इन्होंने दाह संस्कार करवा दिया और किसी को जाने भी नहीं दिया वहाँ पे। बेटी वैसा कहते, बेटी बचाओ देश, बेटी बचाओ देश। अरे कितने कांड हो लिए बीजेपी के उसमें, अरे कहाँ गए? सबसे ज्यादा बीजेपी को मजबूती यही लोग करते हैं, ये भी और करेंगे। इन्होंने क्या करा देखो, बेटी देखो, एक मिनट बताओ, बिल्कुल दूर अभी ये हुआ था हाथरस कांड हमारी बेटी के साथ में, बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो वाल्मीकि की बेटी नहीं थी, आवाज दबाई बीजेपी ने दबाई। वो ऐसे दरिंदों को तो मैं बताऊं, जो ऐसे काम करते हो उन दरिंदों को सरकार थी, वो बीजेपी सरकार थी। सुनो, ऐसे दरिंदों को मैम जो इस तरह का कृत्य करते हैं उनको उचित सजा मिलनी चाहिए, उचित सजा मिलनी। एक दिन के लिए ना, एक दिन के लिए जनता शासन करवा के देख लो, आराम से एक दिन के लिए जनता शासन करवा के देख लो, समझ गए ना? एक दिन में पता लगा देंगे आराम से भाई, नाराजगी ना जताएं। देखिए एक मिनट, जनता शासन करवा के देख लो, पता लगा। नाराजगी उंगली से पता चल जाएगी, तनिक रुकिए। भाई आपने बोला था कि गुंडेन को खत्म कर रही है बीजेपी, और योगी जी कर रहे, बड़ी अच्छी बात है, और सभी सरकार को करने भी चाहिए गुंडे खत्म। लेकिन वे, एक मिनट, वे गुंडे कहाँ थे जो अजय टैनी कह रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, उनका लड़का ये कर दूंगा, वो लड़की के साथ हुआ, हाथरस कांड हुआ, वे गुंडे इनको क्या करा बीजेपी ने? मैडम, मुजफ्फरनगर में स्कूल जाती और आने वाली छात्राओं को छेड़ा जाता था। मुजफ्फरनगर, अभी जल्दी की बात है,
अभी जल्दी की बात है। और हम वहीं उस मेरठ क्षेत्र में ही थे उस समय, भवन थाना भवन में मैं था उस समय। तो वहां पे हुआ क्या था, वो 2 बच्चियों को छेड़ा जाता था। वो उन्होंने अपने भाई को घर पे जाके शिकायत करी कि भैया मुझे रोज छेड़ते हैं, 2 लड़के हैं और ऐसे मोटरसाइकिल पे आते हैं, बाइक पे मुझे छेड़ते हैं। उन्होंने कहा वो गाँव में शिकायत करने गए, उन दोनों को जिंदा जला दिया गया था। कौन कहा? यही सपा सरकार में जिंदा जला दिया, और नहरों में काट काट के लोगों को फेंक दिया था नहर में, यही सपा सरकार में। सपा सरकार ये है गुंडागर्दी वाली बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझे ना। आजम खान की भैंस खो जाती है तो पुलिस वाले रातों रात ढूंढते हैं, समझे। आ गई समझ में। सुनो। और सुनो, बीजेपी में पहले पुलिस भैंसें ढूंढा करती थी, भैंसें। पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भैंसें ढूंढती थी। किसकी? आजम खां की। 4 भैंस खो गई, पूरे उत्तर प्रदेश में गाड़ियां घूम रही हैं, पुलिस की पोंपों करती, क्या कर रहे हैं? भैंस ढूंढ रहे हैं। अब ना ढूंढी जा रही। अब वो भैंस वाले सब ले गए अपनी भैंसों ने, वो भी चोरी की भैंस ही। तो मतलब वो भी चोरी। सुनिए, पुलिस की गाड़ी पोपो पोपो करके चल रही थी, अब बुलडोजर कैसे चल रहा है? बुलडोजर, सुनो, बुलडोजर ऐसे चलता है, ऐसे धवाधव चल रहा है बुलडोजर। 1 मिनट, बीजेपी वाले एक बात और बता दो। देखो, मैं अंतर्मन से आहत हूँ इस बात को लेकर कि गौ सेवा के नाम पे लाखों करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है, लेकिन आप खुद स्वयं भुक्तभोगी हो गए। अभी रोड पे निकल जाओ, कहीं पे गौ जो धन है हमारा, किसी रोड पे, हर रोड पे आप एक न एक जरूर मिल जाएगा। उनके सुधार में क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। इन्होंने गंगा के लिए नुक भाई गंगा का वो स्कीम निकाल दी, नुक भाई गंगा नमामि गंगे। सफाई आज तक उनके जो नाले गिर रहे हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के, वो बंद करवाए इन्होंने, अभी तक नहीं हुए। गंगा की सफाई में कुछ नहीं, लेकिन गऊ से हम आहत होते क्योंकि गाय हमारी माता और उसका दूध सर्वोपरि होता है, सर्वश्रेष्ठ। लेकिन उस गाय के हित में इन्होंने आज तक एक काम नहीं किया। गाय भूखी मर रही है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, जलपुरा में ये हमारे यहाँ पे एक गौशाला है, उनको 1/3 चारा मिल रहा है, केवल 1/3 चारा। इधर आइए, बोलिए क्या कह रहे हैं? जलपुरा के अंदर चले, हम दिखाएंगे योगी मोदी जी क्या कर रहे हैं। हम दिखाते हैं, वहाँ पर गाय भूखी मर रही है, उनके लिए चारा नहीं है, कोई चारा, कोई व्यवस्था नहीं है, भूखी मर रही है। 3-3 दिन का बासी खाना दिया जा रहा है उनको। हमारे साथ चल के देखे, हालात है, जवाब है आपके पास। नहीं समझ, सुनो, बहुत यही लोग दोषी हैं, योगी दोषी नहीं है। क्योंकि ये जब दूध, योगी जी को पलटा सुनो, जब दूध दे रही, जब तो इनकी गौ माता होगी, जब दूध देना बंद कर दिया तो रोड पर कर देंगे। जब ये रोड पर कर देंगे, ये बांध देना अपना एक घर, अपने घर। हम भैया मजदूर आदमी के पास जमीन नहीं है, मजदूर आदमी पशुपालन नहीं कर रहा। हम यहाँ पे सफाई कर्मचारी सफाई करके चले जाते हैं, या फिर किसी कहीं बेलदार करते हैं, हम पशुपालन नहीं कर रहे। हाँ जी, आप बोलिए भैया, कैसा कही यही दोषी है? अरे जब लीपना ना आवे, अरे बीजेपी वाले जब लीपना ना आवे, जब आंगन टेढ़ा बताओ, बगनहार बहु बलेंडे पे सब बतावे। अब 124 में जाने वाले हो ना, इसके लिए भी आप कानून लागू करो ना। चलो हम दोषी हैं, मैं मानता हूँ कि सुनो, जो भी है, जो पाल रहा है, जो अपनी गायों का ऐसा छोड़ रहा। देखिए कहा जाता है, सोनिए, हाँ हाँ आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। कहा जाता है कि जब दीपक, कहावत है, दीपक बुझता जो है वो बहुत फड़फड़ाता है। वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि समाज। ये देखिए, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। राम कहते हैं बांटो 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 बांटो। अरे सुनो सुनो, पूरा देश हमारा समाज है, पूरा देश, पूरा देश, पूरा देश हमारा समाज है। पूरे देश की जय बोलो, किसी जाति की बिरादरी की जय नहीं, है ना। जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि बोल सकते हैं। जय श्री राम बोला, जय वाल्मीकि बोलो। श्री राम भी बोलेंगे, जय वाल्मीकि भी बोलेंगे। जो राम किसने जनाया? वाल्मीकि जी ने। गुरु वाल्मीकि थे, गुरु वाल्मीकि थे, मानते हो ना? तो हम सबसे पहले गुरु वाल्मीकि की जय बोलेंगे और फिर जय श्री राम भी बोलेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। गुरुदेव महाराज की, गुरुदेव की भी और भगवान की भी। एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर इस डिबेट को खत्म करेंगे। कहा जाता है कि, कहावत कही गई है कि जो दीपक बुझने वाला होता है वो बहुत ज्यादा जलता है, फलकता है, फड़फड़ाता है। फड़फड़ा कौन रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आ जाएगा, आ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, 14 में, 19 में, 24 में और 2047 तक स्टाम्प ले आओ, मैं लिख के दे देता हूँ। 2047 तक, 2047 तक स्टाम्प ले आओ, 100 रुपए का मैं लिख के दूंगा। तो मोदी जी सुने, हाँ। क्या टेंडर नहीं, 2024 तक उसके क्या क्या बताया? बोलिए बोलिए, दोबारा बोलिए। 50 तक का कोई हिलाने वाला नहीं है। लिखित रूप में या जनता से या देश से लिखित रूप में ले लिया क्या आपने? अरे तुम्हारी
अरे तुम्हारी ईवीएम मशीन चली जाएगी ना, तुम कुछ भी डुगडुगिया बजाते रह जाओगे। दुगदुगिया बजाइए। 2043 तक बैलेट पेपर पे करवा दो इलेक्शन, हम देख लेंगे कि 2024 में जीत जाइए। क्यों करवा दो, फिर वहाँ मूर्खता की पढ़े लिखे नहीं क्या? देखो देखो दुनिया टेक्नोलॉजी में कहाँ जा रही है, यही तो है। और ये कहाँ आ रहे हैं 20 साल, ये कह रहे हैं 10 साल पीछे आओ। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? टेक्नोलॉजी में ही घोटाला हो रहा है। टेक्नोलॉजी में घोटाला हो रहा है, दिमाग में हो रहा है लोगों के। उन भेड़ियों के दिमाग में जना मलाई खाने को ना मिल रही, देश को लूटना नहीं मिल रहा, उनके दिमाग में। मैम देखिए क्या बोला भाई ने, 50 तक। क्या तुम्हें अपनी पता कै साल जियोगे, कब तक जियोगे? तुम्हें पता तुम्हारा मोदी कब तक जिएगा, तुम्हें पता तुम्हारा योगी कब तक जिए? दिखाइए लिखा कहाँ है, कौन सा दिखाइए कौन सा? हम तो कह रहे हैं आप पेपर लेके आइए, हम लिख के देंगे इस बात को आपको। क्या आपने रोम रोम में मोदी और योगी को बसा लिया? हाँ बिल्कुल बसा लिया मैम, बिल्कुल बसा लिया है, बिल्कुल बसा लिया। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल लेंगे। 2024 में क्या लग रहा है, किसको आना देखिए चाहिए? ये अभी बैलेट पेपर की बात कर रहे थे, अमेरिका जैसे विकसित देश में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ। होते हैं ना। हाँ। तो फिर इन्हें क्या आपत्ति होती है? चलो कोई नहीं, जो भी आपत्ति होती है, लेकिन ये है कि 2024 में जो भी आएगा ना वो जनता की मर्जी से आएगा। हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं करें, लेकिन जो भी हमारे नाना किसे चाह रहे हैं ये बताएं हमें, खत्म करें डिबेट हम। जो हम चाह रहे हैं ना, ये जो हमारे सभी उनकी जो टीम बनी है, इंडिया गुड को आप इंडिया लाना चाह गुड रहे हैं? को, किसको बिल्कुल लाना चाह रहे हैं? इंडिया गुड को लाना चाह रहे हैं। हाँ इंडिया गुड को लाना, इंडिया गुड चाह रहे हैं, किसको चाह रहे हैं? इंडिया गुड। अरे रे इंडिया गुड। आप बड़ी देर से डिबेट देख रहे थे, शांत बैठे हैं, कुछ बोलना ही नहीं चाहते। अरे रे ये भी चतुर्थ श्रेणी के आदमी भाई कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, भाई क्या से कह जरा पूछो। मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश की सरकार में कितनी चोरी हुई थी यार, अब चोरी का नाम बता दो, एक भी चोरी हुई हो। चोरी का नाम बता दो। क्यों ये सरकार योगी की आनी यार, योगी की आएगी, ये किसी पर रुका नहीं है। हम मोदी जी को आना चाह रहे हैं। ये बताइए अरे बीजेपी ने कितने दे दिए तुमको, आज की दिहाड़ी कितनी दे दी, ये तो बताइए। मेरा मंदिर बनवाया मेरे राम का, ये मेरी झाड़ी, मेरी पहली झाड़ी 370 हटाई, मेरी दूसरी झाड़ी भगवान राम का मंदिर बनाया, मेरी तीसरी झाड़ी हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। बजाता हूँ रोज, बीजेपी का मेन एजेंडा यही है, हम हिंदू पहले भी थे, हम हिंदू आज भी रहेंगे। वो मंदिर बनवा के सिर्फ एजेंडा फैला रहे हैं कि हमने मंदिर बनाया, हमने मंदिर बनाया। भाई हम हिंदू पहले भी थे, हम हिंदू आज भी हैं। अच्छा, हिंदू पहले भी थे आज भी हैं, बस वो एजेंडा चला रही है बीजेपी। हिंदू जो कन्वर्ट हुए उनका क्या हुआ? तो पहले राम जी टेंट में क्यों थे जब तुम हिंदू थे? तो पहले तुम हिंदू कहाँ गए थे और टेंट में क्यों थे, क्यों नहीं थे मंदिर में? सिलेंडर पे पैसे घटे हैं, अखिलेश ने घटाए थे। हिंदू तो थे। बोलो बोलो। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट, जस्ट मिनट यार, जस्ट मिनट सुनो। मोदी जी का नारा क्या है? देखो मोदी जी का नारा, घर घर जो गैस पहुंचा दे गरीब आदमी के लिए। फ्री तेल खा रहे हैं, फ्री राशन, फ्री तेल, फ्री साबुन, फिर भी कह रहे हैं मोदी ना आना चाहिए। भैया क्वालिटी बिना बाकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। हाँ। समझ गया ना, ऐसा था गाय भैंस भी न खाती, क्या बंटवारा। रोज गाय कटी है, अब एक भी गाय बता दो, कोई सी भी कट रही हो हमें बताओ, एक भी गाय कट रही हो या मैं चलिए ठीक है, डिबेट को समाप्त करेंगे। 2024 में क्या लग रहा है? देखिए मैम, देखिए अंतिम, देखिए मैम ऐसा है, हाँ हमें बताओ, ऐसा है अभी जैसा रुको अभी जैसा गौवंश की, भैया अभी जैसा गौवंश की समस्या यहाँ किसानों को है, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मैं भी गौधन की समस्या किसानों को है खेतों में, उसके लिए तो अभी उसके लिए क्या कर दिया है, एक गौवंश के लिए सरकार ने 900 रुपए महीने। देखिए देखिए, अरे सुन भैया, तू तो एक टेम्परेरी वर्दिया पहन के है, जो ओरिजिनल देश रखा रहे ना वो 4 साल में कर दिए। किसके गुण गा रहा है? वो 4 साल में कर दिए, तू तो एक टेम्परेरी वर्दिया पहन के वो 4 साल। तुम्हारे जैसे बहुत गए, बहुत आए, सरकार आनी है बीजेपी की, रुके ना है, ना रुके, बीजेपी आएगी मैम, 1000% बीजेपी आएगी, बीजेपी बिल्कुल आएगी।